मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर साल आपके एग्जाम में आता ही आता है। सो हेलो एवरीवन, सो गाइज आज हम लोग बात करेंगे TY BCom सेमेस्टर 5 ओके, जिसमें कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 2 जो है मटेरियल कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर देखा जाए मोटा मोटा इसका वेटेज जो है एग्जाम में वो 20 to 30 मार्क्स का है। कितना? 20 to 30 मार्क्स का। तो इस चैप्टर से क्या क्या आने के चांसेस है अगर देखा जाए तो इस चैप्टर से आप लोगों को बच्चा 20 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है और 10 मार्क्स का या फिर 5 मार्क का एक शॉर्ट आंसर्स आपको देखने को मिलेगा या फिर लॉन्ग आंसर्स और MCQs और बोल सकते हैं आपके ट्रू फॉल्स या फिर मैच द कॉलम में भी। तो टोटल अगर देखा जाए वेटेज तो 30 मार्क का है ओके। और इस चैप्टर में टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो। एक है स्टॉक लेवल वाला, दूसरा है आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, थर्ड आपको देखने को मिलेगा FIFO एंड वेटेड एंड फोर्थ आपको देखने को मिलेगा स्टॉक टर्नओवर वाला ओके। तो टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन है और इस 4 टाइप में मोस्टली 2 टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक FIFO वेटेड और एक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सो आज हम लोग सिर्फ बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ही बात करेंगे। और रही बात आप लोगों को अगर कुछ बोलते ना सर मुझे ना प्रीवियस पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर के वीडियोस चाहिए, तो उसके जो लेक्चर्स है उसका मैं वीडियो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप लोग देख सकते हो। सो आज हम लोग बात करेंगे, देखिए सबसे फर्स्ट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आई होप आप लोगों को पता ही होगा, ऑलरेडी आप लोग कॉलेज में जाते हो तो आप लोगों को कॉलेज में हुआ रहेगा, अगर नहीं हुआ रहेगा तो कोई बात नहीं, मैं तो एक्सप्लेन करूंगा ही। बात करते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब क्या? एक बार में हम कितने नंबर ऑफ यूनिट का ऑर्डर करें जहां पे हमारी टोटल कॉस्ट सबसे कम आए। क्या बोला मैंने? फिर से बोलता हूं कि एक बार में कितने नंबर ऑफ यूनिट का ऑर्डर करें जहां पे हमारी टोटल कॉस्ट सबसे कम आए। सर ये टोटल कॉस्ट कैसे कैसे कैसे, चलिए देखते हैं ओके। एग्जांपल, मुझे पूरे साल भर का मतलब क्या, जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो पूरे साल भर का मुझे एनुअल डिमांड पता होना चाहिए। बात समझ में आ गया? तो मुझे पूरे साल भर में 10,000 यूनिट का डिमांड है, मतलब क्या रिक्वायरमेंट है। तो अगर मुझे पूरे साल भर में 10,000 यूनिट का रिक्वायरमेंट है तो क्या मैं पूरा का पूरा 10,000 माल एक ही बार में मंगा लूँ क्या? तो एक बच्चा खड़ा होता है और बोलता है हाँ सर पूरा का पूरा माल एक बार में मंगा लोगे तो क्या हो जाएगा सर, एक ही बार में आपका माल आ जाएगा और आपके खर्चे कम लग जाएंगे। तो बात तो सच है। तो मैंने उस बच्चे को जवाब दिया कि बच्चा अगर एक बार में मैं पूरा का पूरा माल मंगा लेता हूँ तो कहीं ना कहीं अगर मेरा गोडाउन उतना बड़ा नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं मुझे एक दूसरा गोडाउन भी लेना पड़ेगा जहां पे ये माल को रखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उस गोडाउन का रेंट बढ़ जाएगा, खर्चा एक। दूसरा, अगर माल ज्यादा है तो उसके रख रखाव के खर्चे ज्यादा आएंगे। तो ये जो रख रखाव के खर्चे आ रहे हैं इसको बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट, और जो एक बार में मैं ऑर्डर कर रहा हूं उसको बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। याद रहेगा? तो अगर मैं पूरा का पूरा एक ही बार में मंगा रहा हूं तो कहीं ना कहीं मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम लग रही है और मेरी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जा रही है। ये बात सबको समझ में आ गया? ये बात सबको समझा? तो कहीं ना कहीं एक बार में तो ऑर्डर करना मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। बात समझ में आ गया? क्यों? मेरे को अलग से क्या लेना पड़ रहा है? गोडाउन लेना पड़ा, उसका रेंट, उसके लिए वॉचमैन रखना पड़ेगा, उसके लिए लेबर रखना पड़ेगा, उसके लिए मुझे CCTV कैमरा लगाना पड़ेगा अगर पूरा माल एक बार में मंगा लेता हूं। तो एक बच्चा फिर से खड़ा होता है, सर अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो अपन क्या करते पता है क्या? एक ही बार में नहीं मंगाते हैं हम लोग, क्या करते? स्मॉल क्वांटिटी में मंगाते हैं। अगर पूरे साल भर में 10,000 मंगाना है ना तो अपन 100 यूनिट मंगाते हैं ना। तो मैंने बोला बात तो सही है तेरी भी। फिर मेरे दिमाग में आया क्वेश्चन, अगर 100 यूनिट एक बार में मंगाऊंगा तो भाई यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जा रहा है। मतलब क्या? बार बार जाना, बार बार लेके आना, बार बार जाना, बार बार लेके आना। क्यों? स्मॉल क्वांटिटी में लेके आ रहे हो। हाँ, यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट कम लग रही। क्यों? देखभाल के खर्चे कम। क्यों? एक ही गोडाउन में हो जाएगा, एक्स्ट्रा लेबर की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा CCTV कैमरा की जरूरत नहीं है, और स्मॉल क्वांटिटी है तो ज्यादा मतलब कि ज्यादा स्पेस भी नहीं रहेगा। और क्या होगा यहाँ पे खर्चे कम होंगे कैरिंग कॉस्ट के, मगर ऑर्डरिंग कॉस्ट तो बढ़ जा रही है। तो मेरे दिमाग में ये भी आया कि भैया एक बार में तो पूरा माल नहीं मंगा सकता हूं और स्मॉल क्वांटिटी भी नहीं मंगा सकता हूं। मतलब क्या? एकदम स्मॉल क्वांटिटी में भी माल नहीं मंगा सकते, तो क्या करें? तो इसलिए लाया गया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमें ये बताता है कि एक बार में आप कितने नंबर ऑफ यूनिट का ऑर्डर करिए जहां पे आपकी टोटल कॉस्ट कम आनी चाहिए ओके, और आपकी कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों इक्वल आनी चाहिए। जिस लेवल पे, जिस क्वांटिटी पे ये दोनों कॉस्ट इक्वल आ जाए उस पे चेक कीजिए आपकी यूनिट कितनी आ रही है, और जितनी यूनिट आएगी उतने ही यूनिट एक बार में आप ऑर्डर कीजिए ओके। वहां पे हो सकता है 500 आ सकता है, 1000 आ सकता है, 2000 आ सकता है, जो भी लेवल पे आएगा ओके। आप जब सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल आ रही है, और उस लेवल पे आपको चेक करने को भी पता चलेगा कि चेक कर लोगे आप कि आपको कितना यूनिट आ रहा है ओके। और वो जो यूनिट आ रही है वो यूनिट एक बार में आपको ऑर्डर करना चाहिए ओके। ना तो आपको 100 यूनिट एक बार में मंगाना है, ना ही तो आपको पूरा का पूरा 10,000 एक बार में मंगाना है। तो पहले आप क्या करोगे? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये फॉर्मूले से आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करोगे। और वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हो सकता है अगर आपने सॉल्व किया रहेगा, अगर आपने सॉल्व किया, सपोज आपको आया 2000 यूनिट्स, तो आपको 2000 यूनिट के लेवल पे सबसे कम कॉस्ट आएगी।
ये याद रहेगा। आप चेक कर लेना, अगर आप 2000 यूनिट से 1 यूनिट एक्स्ट्रा भी मंगाओगे तो कहीं ना कहीं आपकी टोटल कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर आप 2000 यूनिट से एक कॉस्ट कम भी मंगाओगे ना, 1 यूनिट कम भी मंगाओगे तो भी आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ओके, तो मतलब ये 2000 यूनिट वो लेवल है। ओके, ये 2000 यूनिट, सपोज ये 2000, ये ओके, एक जीरो कम था। ओके, 2000 यूनिट वो लेवल है जहां पे आपकी टोटल कॉस्ट सबसे कम है और ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल टू आपकी कैरिंग कॉस्ट होगी इस लेवल पे। बात समझ में आ गया क्या? यहां तक सबको समझा? तो हम लोग बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है कि एक बार में हम कितने नंबर ऑफ यूनिट्स का ऑर्डर करें जहां पे हमारी टोटल कॉस्ट सबसे कम आए और कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। बात करते हैं इसके लिए, कुछ फॉर्मूला है EOQ अंडर रूट, इसका फॉर्मूला 2 × A × O डिवाइड बाई C। सर ए क्या है? सर ए है एनुअल डिमांड। क्या है बच्चा लोग? एनुअल डिमांड। अब एनुअल डिमांड मतलब क्या? ये जो भी डिमांड होगी आपका, जो भी रिक्वायरमेंट है आपको पूरे साल भर का होना चाहिए। सर अगर ये मंथली दिया रहेगा तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा एनुअली, मल्टीप्लाई बाय 12 करना पड़ेगा। ये बात सबको समझा? सर अगर ये क्वार्टरली दिया रहेगा तो मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा। बात समझ में आ गया? क्यों? 3 महीने का दिया, हमको 12 महीने का चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 4। अगर सर ये सेमी एनुअली दिया रहेगा तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, बिकॉज ये 6 महीने का है तो इसको 12 महीने में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 महीने का हो जाएगा। बात समझ में आ गया? ओके, ये याद रहेगा, ये हमेशा 12 महीने का होना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मतलब क्या? आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट हमेशा पर ऑर्डर होना चाहिए। अगर सर क्वेश्चन में 10 ऑर्डर का दिया है तो क्या करना पड़ेगा? उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पर ऑर्डर में। याद रहेगा? ओके, तो ये पर ऑर्डर होना चाहिए। ऑर्डरिंग कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जो जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन में हमेशा देखना ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या चाहिए आपको? पर ऑर्डर। नेक्स्ट, कैरिंग कॉस्ट जो होनी चाहिए वो आपका पर यूनिट होना चाहिए और पूरे साल भर का होना चाहिए। पर यूनिट पर एनम, ये पर एनम है, ये याद रहेगा सबको, पर एनम। ओके, पर यूनिट पर एनम होना चाहिए। क्वेश्चन में कभी कभी ये पर मंथ दिया रहेगा तो उसको कन्वर्ट कीजिए, ओके, पर एनम में मल्टीप्लाई बाय 12 कीजिए। कभी कभी ये क्वार्टरली दिया रहता है तो इसको मल्टीप्लाई बाय कीजिए 4। समझ में आया क्या? अब सबसे इंपॉर्टेंट, कभी कभी ये जो कैरिंग कॉस्ट होता है वो परसेंटेज में दिया रहता है। किस में दिया रहता है? परसेंटेज में। जब भी कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दिया रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे बोल दिया कैरिंग कॉस्ट जो है वो है 20%, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 20% किसका लेना है ये याद रहना है। तो 20% हमेशा आपको परचेस प्राइस का लेना है। किसका लेना है? परचेस प्राइस। सपोज परचेस प्राइस यहाँ पे 20% है, ओके, दिया है क्वेश्चन में और बोला परचेस प्राइस सपोज आपका 40 है तो 40 रुपीज का 20% कितना होता है? सर ₹8। तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट का पूरे साल भर के रख रखाव का खर्चा कितना? 8 रुपया। तो आपका कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा? 8 रुपया आएगा। ये याद रहेगा। तो हमेशा परसेंटेज जो भी रहेगा कैरिंग कॉस्ट का उसको किसके ऊपर लेना है? परचेस प्राइस के ऊपर। ये बात सबको समझ में आ गया? अब बात करते हैं हम लोग जैसे कि नंबर ऑफ ऑर्डर। अब नंबर ऑफ ऑर्डर मतलब क्या? इसका मतलब कि हम लोग एक साल में जितना यूनिट मंगाने वाले हैं, हमको पता है सर एक साल में हम 10,000 यूनिट मंगाने वाले, और एक बार में सपोज हम 1000 यूनिट एक बार में मंगा रहे। कितना में मंगा रहे? एक बार में 1000 यूनिट। ऐसा एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। 10,000 पूरे साल भर में चाहिए था और हमने EOQ निकाला, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाला, और हमने देखा कि 1000 यूनिट एक बार में मंगाना चाहिए। तो हम लोग एक बार में कितना मंगा रहे हैं? 1000 यूनिट। अगर हम लोग एक बार में 1000 यूनिट मंगा रहे हैं तो हमको बताइए कितने बार ऑर्डर करना पड़ेगा? सर 10 टाइम्स। कितने बार ऑर्डर करना पड़ेगा? नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो जाएंगे? 10 टाइम्स। मतलब 10 बार मेरा ट्रक जाएगा, माल लेके आएगा। ये बात सबको समझ में आ गया? तो फॉर्मूला बन गया, एनुअल डिमांड पूरे साल भर में कितना आपको चाहिए डिवाइड बाय एक बार में आप कितना ऑर्डर करते हो। नेक्स्ट बात करते हैं टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब ओके, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब क्या? देखिए 10 बार मेरे को ऑर्डर करना है तो मैंने लिख दिया नंबर ऑफ ऑर्डर मतलब 10 टाइम्स। एक बार ऑर्डर करने का खर्चा सपोज 100 रुपया है तो बताइए 10 बार ऑर्डर करने का खर्चा कितना हो जाएगा? सर 1000 रुपया। ये बात सबको समझ में आया? नंबर ऑफ ऑर्डर मतलब 10 बार मेरे को ऑर्डर करना है। एक बार का ऑर्डर आपको देखिए ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर यहाँ पे दिया रहेगा, यहाँ से जो भी रहेगा। सपोज वो 100 रुपया है तो एक ऑर्डर का 100 रुपया, ऐसे 10 बार ऑर्डर करना पड़ेगा तो 10 ऑर्डर का कितना हो जाएगा? 1000 रुपया। ये बात सबको समझ में आ गया? ओके, ये बात सबको समझा क्या? बोली हाँ। अगर बात करते नेक्स्ट कैरिंग कॉस्ट, किसकी बात करते हैं? टोटल कैरिंग कॉस्ट। अब कैरिंग कॉस्ट मतलब क्या? सर रख रखाव का खर्चा। ओके, आप एक बार में कितना यूनिट मंगा रहे हो? सर हम लोग एक बार में मंगा रहे हैं हम लोग 1000 यूनिट, राइट। एक बार में कितना मंगा रहे हैं? 1000 यूनिट मंगा रहे हैं, इसलिए मैंने 1000 लिख दिया। अगर मैं एक बार में 1000 यूनिट मंगा रहा हूं, क्या पूरे के रख रखाव का खर्चा लेंगे? नहीं भैया, यूनिट आ रहा है एक बार में 1000 तो वो रोज के रोज खत्म भी होता रहेगा। तो हम लोग कैसे लें? तो हम लोग रोज पूरे 1000 यूनिट के तो रख रखाव का खर्चा नहीं लेंगे, तो हम लोग उसका एवरेज निकालते। क्या निकालते? एवरेज। और जब एवरेज निकालते इसलिए उसको डिवाइड बाय 2 करते। तो एक बार में आप जितना यूनिट ऑर्डर कर रहे उसके आधा, इसलिए इसको बोला जाता आधा, मतलब उसका हाफ।
उसके आधे का रख रखाव का खर्चा, उसके आधे का रख रखाव का खर्चा। तो आधे का रख रखाव का खर्चा 1 यूनिट का पूरे साल भर का सपोज 2 रुपया है। ओके, तो कितना हो जाएगा देखिए, 1000 का आधा 500, 500 इंटू 2 करोगे ये 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1000। तो देखिए टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट 1000 है, टोटल कैरिंग कॉस्ट 1000 है, दोनों सेम है। और इस लेवल पे अगर सपोज हमारी ये है 1000 यूनिट आ रहा है, समझ में आया? ईओक्यू। तो देखिए ईओक्यू मतलब क्या कि एक बार में हम 1000 यूनिट का ऑर्डर करें तो जहां पे हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों इक्वल आनी चाहिए और टोटल कॉस्ट हमेशा क्या होना चाहिए? सबसे कम होगा। तो एक बार में हमें 1000 यूनिट मंगाना है, ऐसा हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में गिवन होगा, ये तो कुछ गिवन नहीं है, इसकी वजह से मैं एक एग्जांपल लिया हूं, बट जब क्वेश्चन में गिवन रहेगा हम लोग सॉल्व करेंगे, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। बात समझ में आ गया? तो ये याद रहेगा, ना तो हम 100 यूनिट एक बार में मंगाना है और ना ही पूरा 10,000 एक बार में मंगाना है। एक बार में आपको सबसे ऐसा क्वांटिटी मंगाना है जहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों इक्वल होनी चाहिए और आपकी टोटल कॉस्ट सबसे कम आनी चाहिए। उस लेवल पे चेक करना है कि आपका ये लेवल कितना है। तो लेवल कितना है? 1000 यूनिट। तो 1000 यूनिट एक बार में ऑर्डर कीजिए। तो गाइस इसी के आधार पे हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ये रहा क्वेश्चन 1 जो अक्टूबर 2014 में आया TY BCom में। बोल रहा है अ मैन्युफैक्चर बाय सर्टन एसेंशियल स्पेयर्स फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर 40 रुपीज पर सेट। देखिए जब भी आपको ईओक्यू सॉल्व करना है तो आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए। एक, आपको एनुअल डिमांड पता होना चाहिए। दूसरा, आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर क्या होगा ये पता होना चाहिए। थर्ड, आपको क्या पता होना चाहिए बताएं? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम होना चाहिए। ये पर यूनिट पर एनम है, ये पता होना चाहिए। ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। बात समझ में आ गया? अगर ये 3 चीज पता है आपका सम सॉल्व। बात समझ में आ गया? तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है एक मैन्युफैक्चरर बाय सर्टन एसेंशियल स्पेयर फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर। एक मैन्युफैक्चरर है, वो क्या करता है? स्पेयर खरीदता है, स्पेयर्स आउटसाइड सप्लायर से 40 रुपये पर सेट के हिसाब से, मतलब कहीं ना कहीं परचेस प्राइस दे दिया है। परचेस प्राइस जो है उसको कितने रुपए में मिलता है? ₹40 में। आगे बोल रहा है टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट। ओके, पूरे साल भर में कितना रिक्वायरमेंट है? कहीं ना कहीं आपको एनुअल डिमांड दे दिया बच्चा, पता चल गया एनुअल डिमांड पूरे साल भर का दिया है। तो यहां पे कुछ मल्टीप्लाई बाय 12 नहीं करना है और ना ही आपको कुछ करना है। ओके, पूरे साल भर का दिया। नेक्स्ट बोल रहा है द एनुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, द एनुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री 10% है। ओके, ध्यान से देखना। ओके, इन्वेंट्री मतलब क्या भैया? स्टॉक मतलब देखभाल का खर्चा है। कितना है? परसेंटेज में दिया कैरिंग कॉस्ट। तो यहां पे एक क्या बोल रहा है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री कितना है भैया? 10%। और ये किसके ऊपर रहता है बोलो? सर ये रहता है परचेस प्राइस के ऊपर। तो 40 रुपए का 10% कितना हो गया? ₹4। ओके, आगे बोल रहा है कॉस्ट लाइक रेंट, स्टेशनरी, इंश्योरेंस टैक्सेस एक्सेट्रा पर यूनिट पर ईयर। क्या भैया? पर यूनिट पर ईयर मतलब क्या? ये भी कितना? ₹1। मतलब क्या? एक और कैरिंग कॉस्ट आपको देखने को मिल रहा है। 2 कैरिंग कॉस्ट है यहाँ पे। एक कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री पे है ₹4 का पर यूनिट पर ईयर, और एक कॉस्ट है लाइक रेंट, स्टेशनरी के। ओके, ये सबका खर्चा, देखभाल का खर्चा हो रहा है। ओके, उसके ऊपर लाइक रेंट, ओके, जो भी एक्स्ट्रा कितना रुपया हो रहा है? ₹1। टोटल बताइए कितना हो गया? सर ये टोटल हो गया ₹5। तो मैं बोल सकता हूँ कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना है? ₹5 है। ये बात सबको समझ में आया? 2 चीजें हो गई, एक ये पता चल गया और एक आपको ये पता चल गया। अब देखेंगे कि ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है। तो चलिए देखिए यहाँ पे लिखा है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। एक ऑर्डर को करने का कितना रुपया है? ऑर्डर प्लेस करने का सर ₹5 है। तो ये देखिए तीनों चीज मिल गई यहाँ पे, ये भी मिल गया। अब तीनों चीज मिल गई है तो फॉर्मूला लगाइए ना। बोला है ईओक्यू बताइए। क्या बोला है? ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बताइए। तो फटाफट हम लोग ईओक्यू निकाल लेते हैं। EOQ इज इक्वल टू √2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइड बाई सी। तो फॉर्मूला लगाइए। 2 इंटू ए कितना है बच्चा? 45,000 इंटू ओ कितना है बोलो बच्चा? ओ है हमारा ₹5 ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और सी कितना है? ये भी सी हमारा है ₹5। ये पूरा रहेगा। ओके, अब कैल्सी में इसको फटाफट कैलकुलेट करेंगे। अगर हम लोग इसको कैल्सी में कैलकुलेट करें तो ये आएगा 300 सेट्स। ओके, मतलब क्या? एक बार में आपको 300 सेट मंगाएंगे तो वहां पे आपकी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सबसे कम आएगी। ओके, टोटल कॉस्ट सबसे कम आएगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट और ये कैरिंग कॉस्ट इक्वल हो जाएगी। ओके, अब बात करते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर। क्या बात करते हैं? नंबर ऑफ ऑर्डर। तो चलिए नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ ऑर्डर हमने अभी देखा था। नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला है एनुअल डिमांड, पूरे साल भर में कितना रिक्वायरमेंट है और एक बार में आप कितना ऑर्डर करते हो। एनुअल डिमांड पूरे साल भर में 45,000 यूनिट्स का
रिक्वायरमेंट है और एक बार में हम लोग कितना 300 सेट मंगाते हैं तो हमने 150 टाइम्स ऑर्डर करना पड़ेगा। खत्म। क्या हमने दोनों कर लिया, ये भी और वो भी। तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे ये 2014 का क्वेश्चन था बच्चा लोग। ओके, ये आया था कितने मार्क के लिए, उस टाइम पे 7.5 मार्क के लिए आता था और अब ये आएगा तो 10 मार्क के लिए। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया, क्या बोलो हाँ। ओके, ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते एक बार। देखिए, बात करते क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब देखिए यहां पे बात करते हैं सेमी एनुअल कंजम्पशन, बोला सेमी एनुअल दिया। बच्चा ये सेमी एनुअल का मतलब क्या है, सर ये 6 महीने का है, हमें एनुअल डिमांड चाहिए रहता पूरे साल भर का। अगर 6 महीने का 6000 यूनिट है, ओके, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा बिकॉज 12 महीने में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा सर 12000 यूनिट। ये बात सबको समझ में आया। सर हम लोग को नहीं समझा सर, कोई बात नहीं, जिन बच्चों को नहीं समझ रहा वो देखिए ऐसे करेंगे। अगर 6 मंथ का 6000 यूनिट है तो बताइए 12 मंथ का कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, आपको आंसर आएगा 12000 यूनिट ही। चाहे ऐसे कीजिए, जो स्कॉलर बच्चे हैं वो ऐसे कीजिए और जो थोड़े से स्कॉलर नहीं है मेरे बच्चे, आप लोग ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके कीजिए। क्या एनुअल डिमांड पता चल गया। ओके, आगे बोल रहा है, ये तो परचेज प्राइस है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, देखिए दूसरा भी मिल गया। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर चाहिए रहता है हमें, क्या ये भी पता है सर, ये 45 रुपये, ये भी बराबर है, ये 45 रुपीज़ हमें मिल गया। ओके, 45 रुपीज़ मिल गया हमको, ये भी बराबर है। चल, थर्ड हमें क्या चाहिए रहता है बोलिए सर, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम चाहिए रहता है। ओके, थर्ड हमें क्या चाहिए रहता है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। बट यहाँ पे देखिए कैरिंग कॉस्ट क्या दिया है सर, क्वार्टरली दिया। ओके, कैरिंग कॉस्ट तो पूरे साल भर का चाहिए, मतलब यहाँ पे क्वार्टरली दिया, मतलब 3 महीने का 3% है। 3 महीने का कितना है बच्चा लोग, सर 3 महीने का 3% है, तो बताइए 12 मंथ का कितना होगा सर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये आएगा 12%। तो यहाँ पे हो जाएगा 12% और ये परसेंट है तो ये किसके ऊपर लेते हैं, ये परसेंटेज कैरिंग कॉस्ट का सर परचेज प्राइस के ऊपर। तो परचेज प्राइस कितना है 25। ओके, तो 25 का 12% लेंगे तो कैलसी सबके पास है 25 मल्टीप्लाई बाय 12% लोगे तो 3 रुपये आएगा। ये बात सबको समझा, यहाँ तक सबको समझा। तो क्या हमें 3 चीज मिल गई, क्या तीनों चीज मिल गई। एक ये एनुअल डिमांड 12000 यूनिट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 45 और हम लोग को ये मिल गया। हमें क्या कैलकुलेट करना है, सिर्फ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो फॉर्मूला लगाइए, EOQ इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू A इंटू O डिवाइड बाई C। तो 2 इंटू A कितना है सर 12,000 यूनिट्स, O कितना है बच्चा लोग बोलो सर, O है 45 और आपका C कितना है सर, C है 3 रुपीज। अंडर रूट कर लेना। ओके, तो इसको पूरा कैलकुलेशन करेंगे, अगर इसका कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 3,60,000। ओके, अंडर रूट, और अंडर रूट से ये बाहर आएगा तो बच्चा ये आ जाएगा 600 यूनिट्स। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया। 2 क्वेश्चन हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। ओके, सो आई होप आप लोगों को 2 क्वेश्चन समझ में आए रहेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चा लोग हम लोग आगे के क्वेश्चन करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि ये वाला TY BCom नवंबर 2017 में आया था। उसके बाद हम लोग ये वाला करेंगे, CA इंटर के नवंबर 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद एक ये क्वेश्चन करेंगे, एक ये क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद एक ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे, जिसकी वजह से हमारा EOQ पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ओके, और सारे लेक्चर्स के बाद में अगर आपको पूरे डिटेल लेक्चर चाहिए, प्रीवियस पास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन चाहिए, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग सारे लेक्चर्स के वीडियो देख सकते हो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।